नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है? तो 1206 से 1526 AD तक। यहाँ से हमको यहाँ तक आना है। इसमें हम पहले देखते हैं किस किस डायनेस्टी को पढ़ना है। तो देखिए, पहले पहले हम देखेंगे इसमें गुलाम वंश को। गुलाम वंश, इसका टाइम पीरियड यदि देखें तो 1206 से 1290 AD। गुलाम वंश पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1290 से 1320 AD। इसके बाद हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1320 से 1414 AD। इसके बाद हम देखेंगे सैयद वंश। इसका यदि टाइम पीरियड देखें 1414 से 1451 AD। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे लौदी वंश। लौदी वंश कौन सा वंश है? तो यह अंतिम वंश है। इसका टाइम पीरियड यदि देखें 1451 से 1526 AD। तो यहां तक हमको पढ़ना है। तो इसमें पहला सवाल पूछ देगा, सबसे पहला वंश कौन सा है? तो गुलाम वंश। और सबसे अंतिम कौन सा है? लौदी वंश। और यदि इसमें देखें, इसका यदि शासन काल पूछे कब से कब तक रहा है, तो 1206 से 1290 कितना वर्ष हो गया? 84 ईयर, 84 वर्ष। उसके बाद यदि देखें 1290 से 1320, ये हो गया 30 वर्ष, 30 ईयर। उसके बाद 1320 से 1414 यदि आए तो ये हो जाता है मेरा 94 वर्ष। और 1414 से 1451 ये हो गया मेरा 37 ईयर। और 1451 से 1526 इसको कैसे निकालते हैं? तो ये इसमें इसको घटा देते हैं, बड़ा में छोटा को घटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 75 वर्ष। इसमें सवाल पूछेगा सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा? तो सबसे लंबा किसका है? तो देखिए, तुगलक वंश। कितना है? 94 वर्ष, लॉन्ग टाइम। और यदि बोले सबसे कम किसका रहा है, तो देखिए खिलजी वंश, 20 वर्ष, शॉर्ट टाइम। ये दोनों सवाल बन सकता है। उसके बाद यदि देखें, ये जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, इसके यदि संस्थापक देखें तो ये, और ये अलग है। इस सब के संस्थापक कौन है? तुर्की। तुर्की यदि देखें, गौरी प्लस गजनवी, ये दोनों कहाँ के थे? तुर्की। गजनवी, ये जो गौरी है इसी का गुलाम, ये जो गौरी है इसका गुलाम, गुलाम वंश की स्थापना किए ऐबक के द्वारा।
और यदि ये देखें लौदी वंश, ये कौन सा किस कहाँ के ये हैं, तो ये अफगान शासक है। अफगान अफगान के द्वारा लौदी डायनेस्टी की स्थापना किए गए। तो यहाँ पे सवाल पूछेगा, ये जो तुर्की संस्थापक किस किस वंश की स्थापना किए हैं, तो गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक और सैयद। और लौदी डायनेस्टी की संस्थापक अफगान है। कौन है? अफगान। तो इतना सवाल बन सकता है। तो एक बार फिर देखते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। पहले देखेंगे गुलाम वंश, इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 1206 से 1290, 84 ईयर तक शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, ये 30 ईयर शॉर्ट टाइम, सबसे कम समय तक शासन किसने किया है, तो कौन हो जाएगा? ये खिलजी वंश। और सबसे लंबा यदि टाइम देखिए तो किसका रहा है? तुगलक वंश, ये हो गया 94 वर्ष। और यदि देखें संस्थापक, ये जो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद है, इसके संस्थापक कौन है? तो तुर्क है, तुर्की। और लौदी वंश का संस्थापक कौन है? तो ये अफगान है। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं हम गुलाम वंश के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, शुरू करते हैं गुलाम वंश। हेडिंग दीजिएगा गुलाम वंश। यदि बोले ये जो गुलाम वंश है, इसके संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका यदि शासन काल देखें कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1210 एडी। ये शासन किसका रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता। इसके द्वारा स्थापना किया गया गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की। गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत। ये गुलाम किसका था, तो गौरी का। गुलाम किसका है? गौरी का। इसके एक और गुलाम थे, बख्तियार खिलजी, उसको इधर लिख देते हैं। इसके द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। नालंदा प्लस विक्रमशिला। इन दोनों विश्वविद्यालय को क्या किया? इन्होंने ध्वस्त किया, काट दिए। तो बात आता है यहाँ पर, ये गौरी के गुलाम कैसे बने। तो ये जो येवक हैं, ये निशापुर मार्केट में बिकने के लिए आया था। निशापुर अफगानिस्तान में है, तो उसको लिख देते हैं अफगानिस्तान के निशापुर मार्केट। अफगानिस्तान।
के निसापुर मार्केट, ये जो अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के निसापुर मार्केट है, यहाँ पर ये क्या आए थे बिकने के लिए। गुलाम का यहाँ पे क्या होता था, बिक्री। तो एक काजी के द्वारा इसे खरीदा गया, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी द्वारा, अब्दुल अजीज कुकी द्वारा इसे खरीदा गया। तो यहां तक देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। जब इसे खरीदा तो इसके बाद खरीदने के बाद इसे जो है कि गौरी के पास भेज दिया। चलिए उस लाइन को भी लिख देते हैं, खरीद के गौरी के पास भेजा, गौरी के पास भेजा। तो देखिए गुलाम वंश, इसका पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं, कब से कब तक है, 1206 से 1290, 84 ईयर तक इन्होंने शासन किया। इसमें पहला हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1206 से 1210। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यदि ऐबक का अर्थ देखे क्या है, तो चंद्रमा का देवता। क्या है अर्थ, चंद्रमा का देवता। और इसके द्वारा स्थापना किया गया, किसका स्थापना किया गया, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत। इसे जो है कि दिल्ली के अमीरों ने, जब गौरी का मृत्यु हो गया तो दिल्ली के अमीरों ने ऐबक को इनवाइट किया था दिल्ली आने के लिए। तो देखिए ये किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। और इसके एक और गुलाम के बारे में हम देखे हैं, उसका नाम क्या है, बख्तियार खिलजी। इसके द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो है कि निसापुर मार्केट में, अफगानिस्तान के निसापुर मार्केट में बिकने के लिए आया होता है, और इसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी द्वारा खरीदा गया। खरीद के इसे मोहम्मद गौरी के पास भेज दिया। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ऐबक कहाँ पे आ गए, तो गौरी के पास। गौरी ने इसे अस्तबल का प्रमुख बनाया। गौरी ने इसे अस्तबल घुड़शाला जिसे कहते हैं, घुड़शाला का प्रमुख बनाया। ये जो अस्तबल है, इसे ही क्या कहा जाता है, अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर का क्या बना, ये प्रमुख बने। इसके यदि अन्य नाम देखें, ये जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके अन्य नाम, इसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लाखों का दान करता था। इसे कुरान खां कहा जाता है।
कुरान खां। क्यों कहा जाता है इसे कुरान खां? क्योंकि इसे कुरान मुजवानी याद था। इसे हातिम के नाम से जाना जाता है, हातिम। इसके बारे में और यदि देखें तो इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए। यदि बोले गुलाम वंश का कौन सा शासक सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया, तो पहला शासक ऐबक। सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया, अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए और अपने नाम का खुतवा भी नहीं पढ़वाया। अपने नाम के खुतवा भी नहीं पढ़वाया। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे काजी के द्वारा कहाँ भेजा गया? गौरी के पास। जब गौरी के पास आए तो गौरी ने इसे अस्तबल, जिसे क्या कहते हैं, घुड़शाला का क्या बनाया? प्रमुख। जिसे हम क्या, जिस पद को क्या कहा जाता है? अमीर ए आखुर। ये अमीर ए आखुर के पद पर गौरी के यहाँ पर आए, बैठे। तो इसका अन्य नाम यदि देखें तो इसे लाख बख्श कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करते थे। इसे कुरान खां कहा जाता है। जब इसे काजी ने खरीदा तो इन्हें कुरान जो है कि क्या था, मुजवानी याद हो गया था, तो इसे क्या कहा गया? कुरान खां। और उसके बाद इसे हातिम कहा गया। ये जो है कि सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया। जब कोई शासक बनता है तो वे सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं, लेकिन ये सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किए, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए और अपने नाम का खुतवा भी नहीं पढ़वाया। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे ये जो ऐबक है इसका मृत्यु कैसे हुआ, इसके द्वारा किए गए कुछ निर्माण कार्य सबको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा सबका निर्माण करता है, उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।